जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, हमारे परमेश्वर ने हमें बीते समय में संभाला और ये सुंदर सी सुबह दी है। हम सब मिलकर इस सुंदर सी सुबह में वचन के माध्यम से कुछ समय के लिए परमेश्वर से बात करेंगे। और आज देखते हैं कि हमारा परमेश्वर आज का जो आत्मिक भोजन है वो हमारे लिए क्या है। मैं पढ़ना चाहूँगी भजन संहिता 57 अध्याय उसका 1 पद और भजन संहिता 27 उसका 5 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। भजन संहिता 27 का 5 पद में पढ़ूंगी। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, दाऊद अपने भजन में लिख रहे हैं, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। प्रियो, ये तमाम जो वचन हैं दाऊद ने ये उस समय लिखे जब यहाँ पर दाऊद बड़े ही दुख की घड़ी में थे, परेशानी में थे। और वो इस भजन को लिख रहे हैं क्योंकि उनको अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास, उनको अपने परमेश्वर पर पूरा ये विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमें हर समय, चाहे वो कैसी भी परेशानियां हो, चाहे वो बीमारी की हो, दुख की हो, तकलीफ़ों की हो, संकट की घड़ी हो, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, वो हर एक परिस्थिति में परमेश्वर उन्हें अपने पंखों तले छिपा कर रखेगा। और वो पूर्ण विश्वास के साथ ये प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। हाँ प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें हर दिन परमेश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर आप हम पर अनुग्रह करें, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है प्रियो कि हम सब प्रभु में सुरक्षित हैं। और हमारा ये विश्वास है कि हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। जिस प्रकार दाऊद पूर्ण विश्वास के साथ वो प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर हमें भी प्रियो इसी विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। यहाँ परमेश्वर को ये बताना है हमें प्रियो, हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम दर्द में क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी जब हम तकलीफ़ों से घिर जाते हैं तो हमारे मन में तमाम तरह के जो हैं सोच विचार हमारे उत्पन्न होने लगते हैं, हम गलत सोचने लगते हैं प्रियो। सो हमें यहाँ पर इस वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। हाँ प्रियो, हम सब परमेश्वर के लोग हैं, हम सब परमेश्वर के जन हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं। यहाँ तब तक यहाँ पर लिखा हुआ है, और जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। हाँ प्रियो, लगातार प्रार्थना करते रहें, लगातार आप प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे कि दाऊद यहाँ पर लिख रहे हैं, जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाएं। हाँ, वो कोई भी बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, ये ऐसा नहीं है हमेशा वो बनी रहेंगी। नहीं, हम तब तक प्रार्थना में लगे रहें, तब तक प्रार्थना में लगे रहें जब तक कि ये हम बीमारी हो या दुख हो या तकलीफ़ हो, जब तक वो निकल न जाए तब तक हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, लगातार प्रार्थना करते रहें। और यहाँ पर भजन संहिता 27 के 5 में लिखा हुआ है, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा।
हाँ, हमारा परमेश्वर वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है। दाऊद ने इस बात का अनुभव किया कि वो विपत्ति के समय में जब भी कोई परेशानी आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, संकट आता है, प्रियो, वो जो समय विपत्ति का होता है हमारा, उसमें वो हमें क्या करता, हमें वो मंडप में छिपा कर रखता है। हर समय वो छोड़ता नहीं है प्रियो। हमें ऐसा दुख के कारण हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि हमारे प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन हमारा प्रभु हमें नहीं छोड़ता है। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हाँ प्रियो, चाहे जैसी भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कभी कभी हम बीमारी में होते हैं तो हम बड़े टूटने लगते हैं अंदर से। लगातार कई वर्षों से हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हमारा विश्वास जो है प्रियो कमज़ोर होने लगता है। बीमारी हमें लगता है कि अब हम ठीक ही नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। हम लगातार प्रार्थना करते रहें, हम प्रार्थना करना ना छोड़ें, चाहे वो विषम से विषम परिस्थितियां हो, परमेश्वर उनसे आपको पार निकालेंगे, अवश्य पार निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पर दाऊद लिख रहे हैं कि मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। हमारा परमेश्वर जो है, पूर्ण विश्वास के साथ आप इस बात को अपने मुंह से बोलें, इस वचन को अपने मुंह से बोलें कि मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में तू छिपा लेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हाँ प्रियो, वो समय बीत जाएगा, वो बीमारी का समय, वो दुख का समय, वो तकलीफ का समय, वो संकट का समय, वो किसी भी प्रकार की, क्योंकि जब हम वचन में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह इस संसार में थे तो वो मानव रूप में उन्होंने कितने रोगियों को चंगाई दी प्रियो, कितने लोगों के उन्होंने दुख दूर किए। एक जगह हम पढ़ते हैं उन्होंने 10 कोढ़ियों को चंगा किया। और प्रभु मुर्दों को जीवित करने वाले परमेश्वर हैं। हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे लिए अपने प्राणों की बलि दी है, हमारे लिए अपने लहू को बहाया है प्रियो। जब उसने अपने प्राणों को बलि कर दिया प्रियो, तो हमारी प्रार्थना वो क्यों नहीं सुनेगा। कई बार लोग कहते हैं कि हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं और हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमें परमेश्वर चंगाई नहीं मिल रही है, परमेश्वर के द्वारा हमें चंगाई नहीं मिल रही है। हाँ प्रियो, परमेश्वर चंगाई देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो हमें गुप्त स्थान में छुपा लेगा, वो हमें चट्टान पर चढ़ाएगा। प्रियो, वो परमेश्वर है जो अपने अनुग्रह में हमें हर समय रखता है प्रियो। हर समय उसकी अनुग्रह भरी दृष्टि हमारे ऊपर होती है। यहाँ पर दाऊद अपने भजन में लिख रहे हैं, वो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा लेगा। हाँ प्रियो, शैतान की कोई भी योजना आप पर कभी प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि शैतान का काम है लोगों के बीच में गड़बड़ियों को डालना, बीमारी को लाना, दुख को लाना, तकलीफ़ों को लाना। लेकिन परमेश्वर हमारा जो है वो हमें छुड़ाएगा और गुप्त स्थान में छिपा कर रखेगा आपको और मुझे। यानी जो मसीह के लोग हैं, जो मसीह से प्रार्थना करते हैं, जो मसीह पर विश्वास करते हैं, अटूट विश्वास करते हैं, जिस प्रकार दाऊद अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हुए वो इस बात को लिख रहे हैं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और तंबू के गुप्त स्थान में वो छिपा लेगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर प्रभु आपको छिपा के रखेंगे और आपको ऊंचे पर चढ़ाएंगे। यानी यहाँ लिखा हुआ है और वो चट्टान पर चढ़ाएगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर आपको चट्टान पर ले जाएंगे, बीमारियों से दूर करेंगे, तकलीफ़ों से दूर करेंगे, संकट से दूर करेंगे, दुष्ट आत्मा की शक्ति से आपको छुटकारा देंगे, आपको
कोई भी किसी भी प्रकार की तकलीफ़ें हैं, बस आप विश्वास रखें, परमेश्वर में विश्वास रखें। जब तक कि ये विपत्तियाँ टल न जाएं, तब तक आपको विश्वास के साथ नित्य प्रार्थना करना है, नित्य प्रार्थना में लगे रहना है प्रियो, लगे रहना है, लगे रहना है, जब तक कि आपको छुटकारा न मिल जाए। आप कभी ये मत सोचिए कि मेरी ये बीमारी ठीक नहीं हो रही, मेरी ये तकलीफ़ ठीक नहीं हो रही, मैं बहुत दिनों से प्रार्थना में लगा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है। इस बात को अपने दिल से निकाल दीजिए और परमेश्वर पर अटूट विश्वास कीजिए। जिस प्रकार दाऊद ने विश्वास के साथ वो लिख रहे हैं यहाँ पर कि विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा लेगा। हाँ प्रियो, आप अपने मुंह से बोलिए कि प्रभु हमें इस विपत्ति के समय में वो छिपा कर रखेगा। और बहुत ही सच में प्रियो, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वो कभी भी निराश नहीं होते हैं, वो कभी हताश नहीं होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन युगानुयुग वचन है। परमेश्वर संसार और संसार की बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो हमारे परमेश्वर का प्रेम है वो हमारे लिए अनंत जीवन है। उस पर विश्वास रखें और प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपको, जिस प्रकार दाऊद ने यहाँ पर लिखा कि जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाएं, तब तक मैं पंखों तले शरण लिए रहूँगा। हाँ प्रियो, आप परमेश्वर में हमेशा सुरक्षित रहें और परमेश्वर में शरण लिए रहें दाऊद के वचन के अनुसार, और आप भी एक दिन आनंदित होकर आप चट्टान पर चढ़ाएंगे। परमेश्वर आपको विपत्तियों से, बीमारी से, दुखों से, तकलीफ़ों से, दर्द से आपको छुटकारा देंगे। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी परमेश्वर आशीषों को लेकर आए, छुटकारे को लेकर आए, बंधन तोड़ दिए जाएं यीशु प्रभु के नाम में, आमीन। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद स्तुति के साथ परमेश्वर प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर, सुंदर सी सुबह में प्रभु जी धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु राजा धन्यवाद, बीते समय में संभाला, आज का सुंदर दिन प्रभु आपने हमें दिया कि हम सभी भाई बहनों के साथ मिलकर हम प्रार्थना कर पाएँ। परमेश्वर आज का वचन हमारे सभी भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी, ओ खुदावंद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु छुटकारे का दिन हो खुदावंद, ये वचन प्रभु जी, हालेलुया, इस वचन के द्वारा हमारे भाई बहन को बीमारी से, दुखों से, तकलीफ़ों से, ओ खुदावंद कष्टों से प्रभु जी छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ प्रभु राजा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की जय हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, अपने एक एक भाई को, एक एक बहन को, ओ खुदावन उनके जीवन के लिए शांति मांगते हैं प्रभु जी, उनके जीवन के लिए आनंद मांगते हैं प्रभु जी। ओ राजा हालेलुया, यदि हमारा कोई भाई बीमार है, हमारी कोई बहन बीमार है, प्रभु जी अपने हाथ को बढ़ाकर ओ राजा छू लीजिए खुदाबंद, उनको छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, अपने मंडप में छुपा लीजिए प्रभु जी। ओ खुदाबंद हालेलुया, लगातार प्रभु यीशु मसीह वो प्रार्थना करते आ रहे हैं प्रभु जी, आप उनको छुटकारा दीजिए, आप उनको अपने मंडप में छिपा कर उन्हें शांति दीजिए प्रभु जी, उन्हें आनंद दीजिए खुदाबंद। उनके एक एक परिवार में हर एक जन को प्रभु जी आप अपने पंखों की आड़ में छिपाकर उनकी सुरक्षा करिए प्रभु जी। आप दया कीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।